हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स बिलो 500 है, 500 नंबर से कम है, ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट्स वरी है कि उनका एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में होगा या फिर नहीं होगा। तो गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स बन रहे हैं उनको ये वीडियो मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी अपडेट देने वाली हूँ कि किस काउंसलिंग किस राउंड तक आपका कितने मार्क्स तक स्टूडेंट का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने जो बनाई है ये स्पेशली 200 300 400 500 नंबर तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाई है। और यहाँ मैं विद प्रूफ आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जो कट ऑफ है वो कम जाएगी और किस तरीके से इतने कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा। तो गाइस, सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड की जो पल पल की अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। अब गाइस देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक्चुअल में जो काउंसलिंग होती है, जो सीट्स होती है, उन सीट्स का रिजर्वेशन होता है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% रिजर्वेशन होता है, फिर स्टेट कोटा के थ्रू 85% रिजर्वेशन होता है। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है वो होते हैं जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 500 से कम है वो ऑल इंडिया कोटा तो भूल जाइए, ऑल इंडिया कोटा से उनका नहीं होगा। अब रह गया आपका स्टेट कोटा। अब स्टेट कोटा में जो रिजर्वेशन होता है वो 85% होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो गाइस सबसे पहले आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो जो राउंड 1 की काउंसलिंग होती है उसमें ऑलमोस्ट ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 15% रिजर्वेशन होता है। तो उसमें इतने कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता, सिंपल। लेकिन जो काउंसलिंग प्रोसेस जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे राउंड होते जाते हैं, कट ऑफ उतनी ही कम जाती है। तो गाइस, राउंड 1 की काउंसलिंग में कुछ ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टेट कोटा के आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली ऑल इंडिया कोटा वाले ही होते हैं। अब राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद जो काउंसलिंग होती है वो होती है राउंड 2 की काउंसलिंग। तो राउंड 1 की जो कट ऑफ जाती है उससे कम कट ऑफ जाती है राउंड 2 की। ठीक है, अब राउंड 2 काउंसलिंग के बाद गाइस मॉप अप राउंड काउंसलिंग होता है। तो मॉप अप राउंड की जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी कम चली जाती है राउंड 1 एंड राउंड 2 से, क्योंकि राउंड 1 में जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद राउंड 2 में उनसे नीचे वाले जो कम मार्क्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। अब उससे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट जो बच जाते हैं, और राउंड 1 राउंड 2 में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर कॉलेज ही चाहिए था लेकिन उनको वो कॉलेज नहीं मिला, तो वो अपनी सीट को वैकेंट कर लेते हैं। तो सीट वैकेंट होने के बाद मॉप अप राउंड के अंदर वो सीट्स जो है वो ऐड कर दी जाती है, तो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाता है। मॉप अप राउंड के बाद गाइस फिर आपको फिर से एक मौका मिलता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। और गाइस, जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होती है वो भी मॉप अप राउंड 1, आफ्टर दैट मॉप अप राउंड 2, तो कट ऑफ काफ़ी बिलो चली जाती है। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर जो कट ऑफ होती है वो बिल्कुल ही कम चली जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि इतना लंबा इंतज़ार नहीं करते और वो पहले ही एडमिशन ले लेते हैं किसी अदर कोर्सेज में। तो गाइस, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी लो चली जाती है। अब देखिए, मैं जैसे आपको बोल रही हूँ कि 200 300 400 नंबर वालों का भी एडमिशन, उनको भी एमबीबीएस कॉलेज मिलता है। तो किस तरीके से मिलता है, तो गाइज आपके स्टेट पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप जैसे 2020 की कट ऑफ उठाकर देख लीजिए, तो 2020 जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको ये देखना है कि आपके स्टेट के टॉपर स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। 2020 का उठाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो टॉप मोस्ट काफ़ी स्टेट्स है जिनके टॉपर जो स्टूडेंट है उनके ही कम मार्क्स बने हैं। तो गाइस, जो एडमिशन होगा, जो कट ऑफ जाएगी वो तो और भी कम मार्क्स पर जाएगी। तो देखिए, हम डायरेक्टली विद प्रूफ देखते हैं।
तो देखिए गाइज, ये मैंने लिस्ट उठाई है स्टेट टॉपर्स की ड्यूरिंग 2020। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा किन किन पर्टिकुलर स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। तो मैं सबसे कम जो मार्क्स गए हैं जिन स्टेट्स की उनकी बात कर लेती हूँ। देखिए 496 मिजोरम स्टेट के टॉपर स्टूडेंट के मार्क्स थे। अब 496 यदि टॉपर के हैं, इसका मतलब 250 300 तक एडमिशन उनका पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नागालैंड स्टेट की बात करूँ तो टॉपर स्टूडेंट के ही 518 मार्क्स रहे हैं। ठीक है, और जो 2021 का पेपर है कंपेयर देन 2020 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है, तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। तो ऐसे ही गाइज कुछ स्टेट्स हैं जिनके टॉपर स्टूडेंट के मार्क्स काफ़ी कम रहे हैं इन 2020। तो 2021 की जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी लो जाने वाली है, क्योंकि 2020 में अगर स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए हैं तो 2021 में और भी कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा था। तो गाइज आपका जो लास्ट राउंड तक यदि आप वेट करते हैं, स्टे वैकेंसी राउंड तक, तो एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो आपको वेट करना है, और कैटेगरीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जनरल की जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है, लेकिन ओबीसी की उससे लो जाती है। एससी एसटी की बात की जाए तो काफ़ी लो कट ऑफ पर भी एडमिशन हो जाता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स बन रहे हैं तो उनको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसेस चलता जाएगा आपको पता चलता जाएगा कि आपका एडमिशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। और गाइस सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्टेट्स के अंदर कॉलेज होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उन पर्टिकुलर स्टेट्स के कॉलेजेस की कट ऑफ कितनी गई है, आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। काफ़ी बार ऐसे होता है कि काफ़ी कम मार्क्स पर भी आपको कॉलेज मिल जाता है, तो वो बच्चों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी यदि गाइस आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपसे रिलेटेड की जो पल पल की अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। ओके, थैंक यू गाइस।